अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और उसके लिए आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और उससे बातचीत आगे बढ़ाते हैं और हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो लड़की आपके करीब आ जाए और आपसे उसकी दोस्ती गहरी हो जाए या आपकी वो गर्लफ्रेंड बन जाए। और हो सकता है कि उसके बाद आप उसके प्रति पॉजिटिव भी हो जाओ। आपको इस बात की इनसिक्योरिटी हो जाए कि वो लड़की कहीं आपको छोड़कर न चली जाए या वो कोई और लड़के से बात कर रही है, किसी और को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ये सारी इनसिक्योरिटीज आपके अंदर आ सकते हैं और आप उस लड़की के बारे में पॉजिटिव बन सकते हैं। तो लड़की के प्रति पॉजिटिव होकर आपको क्या नुकसान हो सकता है और आपको उसकी जगह क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर उसके पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। किसी भी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस और अच्छी पर्सनालिटी की आवश्यकता है और मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है इम्पॉसिबल इज फन। इस किताब में मैंने कैसे राइट एटीट्यूड रखना चाहिए, सही पर्सनालिटी रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और कैसे लाइफ के किसी भी बड़े चैलेंज को, गोल को आप हासिल कर सकते हैं, ये मैंने सिखाया है। अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने अमेज़ॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो लड़के किसी लड़की के प्रति अपना पॉजिटिवनेस बहुत सारे तरीकों से दिखा सकते हैं। एक तरीका होता है एक्सेसिव जेलसी, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ समय बिताते हुए देख नहीं सकते हैं। अगर कोई लड़का उनकी गर्लफ्रेंड से बात करता है, अप्रोच करता है, तो वो इनसिक्योर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर लेके चला जाएगा। किसी भी लड़के के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो काफ़ी जेलस महसूस करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि कॉन्स्टेंटली वो मॉनिटर करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को कि वो कहाँ पे क्या कर रही है। सोशल मीडिया पे ट्रैक करेंगे, बार बार कॉल करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कर रही हो, कहाँ पे हो। वो इनसिक्योर होते हैं इस बात से कि मेरे एब्सेंस में वो लड़की किसके साथ क्या कर रही है, कहाँ पे है। उन्हें इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि लड़की किसी और लड़के के साथ बात तो नहीं कर रही है, उससे मिलने तो नहीं गई है। तो बार बार वो कॉल करके, मैसेज करके जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे एब्सेंस में लड़की कहाँ पे कैसे समय बिता रही है। और वो लड़की जब अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ समय बिताती है तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ भी समय नहीं बिताए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारा समय केवल मेरे साथ बिताए। किसी और के साथ वो समय बिताती है तो इन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये भी सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें कौन से ड्रेस पहनने चाहिए। अगर उनकी गर्लफ्रेंड थोड़े से रिवीलिंग ड्रेस पहनती है तो इन्हें इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ऐसे कपड़ों में वो और लड़कों को अपने प्रति आकर्षित करेगी जो उनके लिए कंपटीशन पैदा कर सकते हैं। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड्स पे मॉडेस्ट कपड़े पहनने के लिए भी प्रेशर डालते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को वो ऐसे एक्टिविटी में भाग लेने से भी डिस्करेज करना चाहते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी गर्लफ्रेंड कहीं जिम जाती है या किसी क्लब की मेंबर है तो वो डिस्करेज करेंगे कि वहाँ पे वो जाए, क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी होती है कि वहाँ पे और लड़कों से मिलने का उसे मौका मिलेगा जो उनके लिए पॉसिबल थ्रेट हो सकते हैं। ऐसे पॉजिटिव लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बार बार एश्योरेंस भी चाहते हैं कि वो उन्हें प्यार करती है और लड़की अगर बार बार आई लव यू नहीं बोलती है तो इन्हें काफ़ी इनसिक्योरिटी का एहसास होता है। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स पे प्रेशर डालते हैं कि तुम इस लड़के से मत मिलो, उन लोगों से बात मत करो या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में भाग मत लो, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप खत्म कर दूंगा। तो ये इनसिक्योरिटी भी इनके अंदर होती है जिसकी वजह से ये थ्रेट भी देते हैं लड़की को। तो ये सारे साइंस है पॉजिटिव बिहेवियर के, जेलस बिहेवियर के, और ये सारे एक्टिविटीज या बिहेवियर लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सच तो यह है कि लड़कियां अपना पर्सनल स्पेस चाहती हैं। वो चाहती है कि नए लोगों से मिले, फ्रेंड्स बनाए, और जितने लड़कों से वो बात करती है आवश्यक नहीं है कि सारे उसके पोटेंशियल बॉयफ्रेंड्स हैं। हो सकता है कि बहुत सारे एक्चुअल फ्रेंड हो, मगर सच ये है कि लड़कियां अपना ऑप्शन खुला रखना चाहती हैं। नए लड़कों से मिलने में उनका इंटरेस्ट होता है ताकि वो पोटेंशियल बॉयफ्रेंड की तलाश भी कर सके। इन केस उनका रिलेशनशिप करेंट बॉयफ्रेंड के साथ सही नहीं हुआ तो वो किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। और ये फीलिंग लड़कियों के मन में होती है, मगर आप उनको ऐसा करने से रोकोगे, उनके प्रति पॉजिटिव हो जाओगे, किसी लड़के से बात करेंगे तो जेलस हो जाओगे, उस हाल में लड़की इस बात को पसंद नहीं करेगी। आप उसके इस फ्रीडम को छीन लोगे
वो इस बात को पसंद नहीं करेगी। और अगर आपका बिहेवियर ऐसा लगातार बना रहा तो धीरे धीरे वो लड़की आपके प्रति आकर्षण लूज कर देगी और आपसे दूर चली जाएगी। तो आपको इसकी जगह क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले पॉजिटिव नहीं होना है, आपको कूल रिलैक्स रहना है। अगर वो किसी नए लड़के से बात कर रही है तो उसे करने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपको मान के चलना चाहिए कि कभी भी कोई भी लड़का आपके सामने कंपटीशन बन के खड़ा हो सकता है। सच तो ये है कि डेटिंग फील्ड कॉम्पिटिटिव है और कोई भी लड़का आपकी गर्लफ्रेंड को अपने प्रति आकर्षित कर सकता है, जिस तरह से कोई भी लड़की आपको अपने प्रति आकर्षित कर सकती है। और इसमें आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से गारंटी या सिक्योरिटी नहीं पा सकते हैं। तो आपको रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, काम रहना है और जिस लड़के से बात करना चाहती है आपकी गर्लफ्रेंड उसे करने दो। आप उसके ऊपर कंट्रोल मत लगाओ, उसका फ्रीडम उससे मत छीनो और बार बार उसे कॉल करके मैसेज करके ये मत चेक करो कि वो क्या कर रही है, किसके साथ है वो, क्योंकि आपका इनसिक्योरिटी, आपका पॉजिटिवनेस, आपकी जेलसी उस लड़की को साफ साफ दिख रहा है और वो इस बात को पसंद नहीं कर रही है। अगर आप बार बार उसे कॉल करोगे ये दिखाने के लिए कि आप उसके बारे में कंसर्न्ड हो तो वो जान जाएगी कि आप चेक करने के लिए उसे बार बार कॉल कर रहे हो। और अगर आप बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे पूरे दिन, उस हाल में आप उसे मौका नहीं दोगे मिस करने का। अगर उसकी लाइफ से आप कुछ समय के लिए थोड़ा दूर जाओगे तो उसे मौका मिलेगा आपको मिस करने का। और जब आपको मिस करेगी वो तो उसके मन में आपके लिए आकर्षण और बढ़ेगा। मगर आप कॉन्स्टेंटली उससे इंटरेक्शन करते रहोगे तो वो आपको कभी मिस ही नहीं करेगी, क्योंकि आप हमेशा उसके आसपास रहोगे। और जब वो आपको नहीं मिस करेगी उस हाल में आपके प्रति उसका आकर्षण भी कम हो जाएगा। आपको ये भी समझना है कि टू मच सप्लाई होने से डिमांड कम हो जाती है। अगर आपका सप्लाई हमेशा ज़्यादा होगा तो आपके लिए उसके मन में डिमांड कम हो जाएगा। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप रिलैक्स्ड रहें, उसे पर्सनल स्पेस दें और उसके साथ आकर्षक बिहेवियर दिखाते रहें ताकि वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करे। अगर आपका बिहेवियर सही होगा, आकर्षक होगा, तो वो आपके प्रति हमेशा आकर्षण महसूस करेगी। तो आपको उसके लिए बेस्ट ऑप्शन बनना पड़ेगा हमेशा के लिए। अगर उसे लगेगा कि आप उसकी लाइफ में बेस्ट ऑप्शन हो तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा आपके प्रति आकर्षित रहेगी। मगर इस तरह से पॉजिटिव बिहेवियर दिखाकर, जेलसी दिखाकर आप खुद को उससे दूर कर रहे हो। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।